नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सना चौधरी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आप सभी का स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। तो आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में एक ऐसी शख्सियत के पास जो कि अपने आप में एक बड़ी हस्ती है, जो कि एक टीचर हैं, एक स्पोर्ट पर्सन है, एक CBSE अवॉर्डेड है, एक पोइटर हैं, एक राइटर हैं। तो ऋचा जी, आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। थैंक यू सो वेरी मच। तो जैसे कि ऋचा जी, आप जानती हैं कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, तो जिसकी वजह से हमारे देश में सभी इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। तो आपको क्या लगता है कि सही मायने में श्री राम जी इस बार अयोध्या वापस लौट रहे हैं? देखिए, राम का अर्थ ही कण कण में रमा हुआ होता है। राम जी ने अयोध्या कभी छोड़ी ही नहीं थी, तो लौटने जैसी बात हम क्यों करें। राम जी जब से उनका जन्म माना जाता है तब से वो वहीं विद्यमान है। सिर्फ हमारी भावनाएं फिर से घेर कर उस मंदिर में सिमट जाएंगी और हमारा एक श्रद्धा का स्थान बन जाएगा। राम कभी कहीं वहाँ से गए ही नहीं थे, वो कण कण में आज भी बसे हुए हैं और सदियों से बसे हुए हैं। तो राम का लौटना जैसा शब्द नहीं, राम का सिमटना हम कह सकते हैं कि हमारी श्रद्धा में, हमारी पूजा में वो एक बार हमारे सामने साक्षात फिर उपस्थित होंगे। तो जैसे कि देश में महामारी फैली हुई है, आपको क्या लगता है इस बार दीपावली किस तरह से मनाई जाएगी? देखिए, महामारी के अलग कारण है, दीपावली अपने आप में एक अलग त्यौहार है। दीपावली को सही मायनों में प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, लेकिन हमने इसमें पटाखों को जोड़ दिया। पटाखों को जोड़ने का मकसद ये होता है कि विजय का अनुभव करना, जीत की खुशी को दूसरों तक पहुंचाना एक आवाज़ के माध्यम से। तो हम लोगों ने उसे जोड़ दिया। दिवाली में अगर हम दिए जलाएं, सरसों के तेल के दिए जलाएं, तो कहते हैं कि इसके बाद जो मच्छरों से बीमारियां होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सरसों के तेल से जो भी तत्व हवा में मिलते हैं जलने के बाद वो मच्छरों को ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न्स हैं दिवाली को मनाने के और दिवाली के पीछे छिपे हुए। तो दिवाली को हम दिवाली के जैसी रीति रिवाज हैं उन्हीं रीति रिवाजों से मनाएं, पूजा करें, राम का, ईश्वर का मनन करें और उन राम के चरित्र को अपने चरित्र में लाएं, तो सबसे बड़ी दिवाली होगी। हम अपने धर्म को अपने कर्म में ले आएं, तो ये सबसे बड़ी दिवाली होगी। ये आपने ठीक कहा, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अभी दीपावली का त्यौहार आया नहीं है, लेकिन अब से 1 महीना पहले से ही लोगों ने पटाखे जलाना शुरू कर दिए हैं जी, जिससे कि देश में पॉल्यूशन की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोल्यूशन का कारण सिर्फ पटाखे नहीं है। पटाखे एक कारण हो सकते हैं, लेकिन वो उतना बड़ा कारण नहीं हो सकते। एक कारण ज़रूर है। मेरा मानना है कि प्रदूषण जो है वो मौसम की वजह से होता है। जब ये मौसम बदलता है, ऊपर आसमान में ठंडा ज़्यादा होने लगता है और प्रकृति से गया हुआ धुआं वो नीचे बैठने लगता है, तो ये उस तरीके का एक मिंगल्ड मौसम है जिसकी वजह से ऐसा माहौल बन जाता है कि ये प्रदूषण हमारे लिए, और AQI जो है वो 600 तक पहुंच जाता है, जो हमारी सांस के लिए और स्पेशली कोरोना पेशेंट्स के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन केवल पटाखे इसका कारण नहीं है, बहुत सारे और कारण हैं। अभी जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि धरती इटसेल्फ 70% प्राकृतिक यानी पानी से भरी हुई है। तो क्या हमारा हर शहर 70% प्रकृति से भरा हुआ है? नहीं। हमारा शहर में क्या 70% वन है या पानी के लिए हमने जगह छोड़ी है? अगर हम अपने हर शहर, हर गांव को 70% प्रकृति प्रदान कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम ऐसे प्रदूषण और ऐसे ही प्रदूषण के राक्षसों से बच पाएंगे। तो हमें बताइए, जैसे कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल ने पटाखे बैन कर दिए हैं, तो वो सही क्या है या गलत? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ये उनकी अपनी सोच है। उन्हें लगता है कि पटाखों से प्रदूषण है, हो सकता है उनकी स्टडीज़ में ये बात आई हो, तो ये उनका अपना सोचना है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ये सही भी हो सकता है और लोगों की खुशियों का हनन भी हो सकता है। दोनों ही बातें। जैसे कि आपने कहा कि पटाखे सिर्फ एक कारण हो सकता है जी, तो जैसे कि मुख्य कारण नहीं हो सकता। मुख्य कारण मतलब ये मुख्य कारण पटाखे नहीं हो सकता, एक कारण हो सकता है। तो ऋचा जी, हमें ही बताइए कि पॉल्यूशन का मेन रीज़न क्या है? देखिए, पॉल्यूशन का मेन रीज़न सबसे पहले तो जंगलों का ख़त्म होना है, प्रकृति का हनन होना है। हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए जंगल ख़त्म कर दिए, हरे जंगल ख़त्म कर दिए और कंक्रीट के जंगल बना डाले। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर हर शहर में 70% प्रकृति
मतलब हम प्रकृति की गोद में अपना घर बनाएं, ना कि अब हमारी गोद में प्रकृति को हम थोड़ी सी जगह दें। तो मुझे लगता है कि पॉल्यूशन वहीं अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बड़ी हस्ती के साथ। मैं सना चौधरी, एशियन न्यूज़।